वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण, अर्थात जो भारतीय समाज है उस भारतीय समाज का अध्ययन का संरचनात्मक और प्रकारात्मक जो दृष्टिकोण है या उपागम है वो क्या है ना। स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडी ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो जैसे कि आप इसको समझते हैं, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अर्थात संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, ये शब्द सुनने में जरूर कठिन लगते हैं लेकिन उतने कठिन है नहीं। आप अगर इन शब्दों को समझ लेते हैं तो बाकी जो बातें हैं वो बहुत आसान हो जाती हैं। तो आप मतलब ये समझिए कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव है या संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो उपागम है, उपागम के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि उपागम क्या है। उपागम अध्ययन का एक तरीका या दृष्टिकोण है जिसके आधार पर हम किसी भी सामाजिक व्यवस्था, संरचना, सामाजिक घटना या सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, इसमें दो शब्द हैं, ये एक है संरचनात्मक और एक है प्रकार्यात्मक, अर्थात दोनों दृष्टिकोण को मिलाकर के एक बना दिया गया है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक। तो उसके पीछे कारण है। तो पहले हम समझ लेते हैं संरचनात्मक दृष्टिकोण के लिए। संरचनात्मक दृष्टिकोण का मतलब है कि जो संरचना है किसी भी समाज की, वो संरचना कई छोटी छोटी इकाइयों को मिलकर के बनती है। ऐसा नहीं है कि संरचना कुछ चीजों से बन जाती है, उस संरचना को बनाने के लिए बहुत सारी इकाइयां होती हैं। जैसे अगर सोशल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्थाएं, सोशल ग्रुप्स, सामाजिक समूह, पोजीशंस, स्थितियां, रोल एंड स्टेटस, परिस्थिति और भूमिका, पैटर्न्स, प्रतिमान, सोशल नॉर्म्स, सामाजिक मानदंड, सोशल नेटवर्क्स, ये क्या है? ये इकाइयां हैं जिनको मिलाकर के सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। इन इकाइयों की भी कई छोटी छोटी इकाइयां होती है। जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो सोशल इंस्टीट्यूशन में मैंने कुछ लिख दिए यहाँ पे, जैसे फैमिली है, परिवार, रिलीजन, धर्म, एजुकेशन, संस्था, शिक्षा, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। इसी तरीके सोशल ग्रुप्स है ना, जिसमें होते हैं फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड्स ग्रुप, मित्र मंडली, क्लब्स होते हैं, खेल के साथी, फैमिली में मतलब परिवार के कुछ ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं जिसमें पड़ोस है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये इकाइयां हैं। सब इकाइयों को मिला करके किसी भी समाज की संरचना का निर्माण होता है। तो इसमें संरचनात्मक दृष्टिकोण में किन इकाइयों से मिलकर के उसकी संरचना का निर्माण हो रहा है, यह है संरचनात्मक दृष्टिकोण। दूसरा इसमें आता है प्रकार्यात्मक। प्रकार्यात्मक क्या है कि जिन इकाइयों से मिलकर के संरचना बन रही है किसी भी समाज की, उन इकाइयों के कुछ अपने प्रकार होते हैं, अर्थात कुछ फंक्शन होते हैं। तो अगर वो इकाई अपने हिसाब से अर्थात उस स्ट्रक्चर के अनुसार फंक्शन नहीं करती है, प्रकार्य नहीं करती है, तो वो प्रकार्य क्या है, वो अकार्य बन जाते हैं। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। अब उस संयुक्त परिवार में क्या है भाई, संयुक्त परिवार तो तभी चलेगा जब सारे लोग उसके मिलकर के, सभी की अप्रोच यही होगी कि जितने भी जो सदस्य हैं सभी के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, अर्थात सभी व्यक्तियों को कार्य करना पड़ेगा संयुक्त परिवार में। लेकिन क्या होता है, कभी कभी उसके कुछ सदस्य एकदम आलसी किस्म के, कामचोर किस्म के हो जाते हैं। मतलब वो काम नहीं करते, वो सोचते हैं कि अरे यार हम नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, बाकी लोग तो काम करेंगे, बाकी लोग तो काम कर रहे हैं, सब खाएंगे तो हम भी खाएंगे, सब कपड़े पहनेंगे तो हमें भी मिलेंगे, है ना, सारे लोग लड्डू खाएंगे तो हम भी लड्डू खाएंगे। तो वो ये सोच के मतलब वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है तो वो क्या है, वो प्रकार्य नहीं है, वो फंक्शन नहीं है, क्या है, वो डाइस फंक्शन है, वो अकार्य बन जाता है। और इससे क्या है, जो स्ट्रक्चर है, जो सामाजिक संरचना है, उसमें
व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, लेकिन उससे पूरी संरचना में बदलाव नहीं होता। सारी संरचना उससे बदल जाएगी ऐसा नहीं होता, बल्कि आप जानते होंगे कि उसका रिजल्ट क्या निकलता है। उसका रिजल्ट निकलता है कि वो संयुक्त परिवार विघटित हो जाता है, किसमें? एकल परिवार में, केंद्रिक परिवार में, न्यूक्लियर फैमिली में वो बदल जाता है। तो संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक जो दृष्टिकोण है वो क्या है कि वो उन दोनों का अध्ययन करता है जिनसे उस संरचना का निर्माण हुआ है, और निर्माण करने वाली इकाइयों के प्रकार क्या है, फंक्शन क्या है, इसके आधार पर समाज में क्या बदलाव किया जा रहा है। मुझे लगता है समझ में आ गई होगी आपकी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण, है ना, जिनसे संरचना का निर्माण होता है और वो इकाइयां अपना प्रकार किस तरीके से कर रही हैं। दूसरी एक जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें आपको ध्यान रखने की बात है वो उसमें मैं आपको बता दूं, एक समाजशास्त्री हुए हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने सबसे पहले संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण को लेकर के समाज का अध्ययन किया था, सामाजिक संरचना को समझाने का प्रयास किया था, और उन्होंने एक शब्द दिया था एनालॉजी, अर्थात जीव रचना के आधार पर इन्होंने अपनी बात को समझाने का प्रयास किया है। मतलब इन्होंने बताया कि जिस तरीके से मानव शरीर है, जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है, ये ह्यूमन स्ट्रक्चर कई सारी इकाइयों से मिलकर बना है, जैसे आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, हाथ है, हाथों के अंदर उंगलियां हैं। जैसे मैंने आपको नहीं बताया कि जैसे इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन छोटी छोटी इकाइयां क्या है, परिवार है, धर्म है, एजुकेशन है, इकोनॉमी है, गवर्नमेंट है, तमाम तरह की। तो इस तरीके से जैसे हाथ है, हाथ की उंगलियां हैं, उंगलियों में कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं। ये क्या है, ये सारे मिलकर के एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि सबका अपना अपना फंक्शन है, सबका अपना अपना एक प्रकार है, सबको अपना अपना कार्य करना है। आंखों को देखना है, कानों को सुनना है, मुंह को चबाना है ना, हाथों को काम करना है, पैरों को चलना है, सबका अपना अपना फंक्शन है। जो आपको एक्सटर्नल में दिख रहे हैं, जो आपके इंटरनल हैं, वो भी सारे अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं। जैसे ही कोई भी इकाई फंक्शन नहीं करती, आंख देखना बंद कर दे या कान सुनना बंद कर दे, तो है ना, या कोई भी एक हाथ काम करना बंद कर दे या कोई एक उंगली काम करना बंद कर दे, तो इससे क्या होता है, मतलब ये स्ट्रक्चर पूरा ऐसा नहीं है कि विघटित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ चेंज जरूर आ जाएगा, कुछ आपको परिवर्तन इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने समझाने का प्रयास किया कि जिस तरीके से मानव शरीर होता है, मानव शरीर की रचना है, उसी तरीके से समाज की रचना हुई है। जिस तरीके से मानव शरीर के विभिन्न इकाइयां मिलकर के शरीर को बनाती हैं और वो अपना अपना प्रकार करती हैं, उसी तरीके से समाज की भी जो इकाइयां हैं वो भी अपना अपना कार्य करती हैं। तो ये जो संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण का अध्ययन करने वाले जो समाजशास्त्री हुए, उनमें हर्बर्ट स्पेंसर का नाम सबसे पहले आता है। इसी क्रम में इमानुएल दुर्खिम का नाम भी आता है, जिन्होंने श्रम विभाजन और धर्म का जो अध्ययन है वो इसी उपागम के तहत किया था। एक नाम इसमें आता है रेडक्लिफ ब्राउन का, उन्होंने जनजातियों का अध्ययन किया, और रॉबर्ट मर्टन ने भी जनजातियों का अध्ययन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के आधार पर किया था। मैं भारतीय समाजशास्त्रियों की अगर मैं बात करूं तो उसमें आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहला नाम आता है एम एन श्रीनिवास का, फिर एस सी दुबे, आंद्रे वेतेई, टी एन मदान, आई पी देसाई, एम एस ए राव और मजूमदार, और ये है मैकम मैरियट। ये भारतीय समाजशास्त्री हैं, इन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का सहारा लेकर के अपना अध्ययन किया और एक पर्सपेक्टिव भारतीय समाजशास्त्र को दिया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर कोई क्वेरी, अगर कोई प्रश्न है आपका तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। क्लास में जुड़ने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।